So we are going to start with next set of questions. पहला question, the distance of 2 points on the axis. The distance of 2 points on the axis of a magnet from its center is 10 centimeter and 20 centimeter respectively. The ratio of magnetic intensity at this point is 12.5:1. The length of the magnet will be. तो पहले तो आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट, तो आपको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के एक्सिस पे देयर आर 2 पॉइंट्स, एक 10 सेंटीमीटर दूर है, एक 20 सेंटीमीटर दूर है। सो लेट अस टेक सम 2 पॉइंट्स, एक को P बोल देते हैं, एक को P' बोल देंगे, और एज यू नो सारे के सारे डिस्टेंसेस यू मेजर फ्रॉम द सेंटर। तो आई कॉल वन ऑफ द डिस्टेंस एज D while the other as D', तो इसको D बोल देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज D'। और आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दिया हुआ है ना 12.5:1। तो यू नो व्हाट इज, लेट अस से P पॉइंट पे B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड P' पे B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये रेशियो दिया हुआ है 12.5:1। गुड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस? μ0/4π2m। यस, तो B इज इक्वल टू μ0/4π2m बाय डिस्टेंस का क्यूब। क्योंकि मैग्नेट सेम है तो m की वैल्यू सेम है, μ0/4π तो वैसे भी कांस्टेंट था, m भी कांस्टेंट हो गया, तो इनवर्स रिलेशन आएगा। गुड। अब ये क्यों करना है आपको, क्या चाहिए आपको, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। व्हाट इज लेंथ ऑफ द मैग्नेट? व्हाट इज लेंथ ऑफ द मैग्नेट? 2L। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज लेंथ ऑफ द मैग्नेट। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल का आपको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज द आइडिया। गुड। डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। तो अगर आपको पोल डायपोल मोमेंट मिल गया तो मे बी यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। ये एक मेथड है, तो ऐसा कर सकते हो। यू मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम अदर मेथड। सोचो दूसरा मेथड क्या होगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट डायपोल मोमेंट? देयर इज अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में, हर बार ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? शॉर्ट, यहाँ पे कहीं बोला है क्या ये शॉर्ट डायपोल है? नहीं। वेरी गुड। अगर शॉर्ट डायपोल बोलोगे तो उसमें L मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स आता ही नहीं है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस? शॉर्ट डायपोल की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट डायपोल के लिए μ0/4π2m/d³ जो तुमने बोला वो सही था, मैं शॉर्ट डायपोल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? d² - L², ऐसा कुछ था, सही बोल रहे हो, नहीं याद आ रहा? तो μ0/4π2 समथिंग अपॉन d² - L² का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक D होता है, D ऐसा आता है। वो क्यों ऐसा आता है देखो, अब अगर इफ मैंने बोल दिया शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के केस में क्या होता है, द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट फील्ड, उसका डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू L। तो तुम उस केस में ऐसा बोलते हो D इज वेरी ग्रेटर देन L। तो d² - L² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d²। तो नीचे आ गया d² का स्क्वायर, मतलब d⁴। ऊपर एक d है, नीचे d⁴ है, तो d³। तो वही तो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे। तो ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, तो ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो ये अगर पता है तो एज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू d अपॉन d² - L² का स्क्वायर। ओके, गुड। तो B1/B2 इज इक्वल टू D के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और d² - L² के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है।
डी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो b1 बाई b2 इज d1 बाई d2, और d2 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा आएगा। इनवर्स रिलेशन है ना। गुड गुड। देन आगे b1 बाई b2 इट इज 12.5 बाई 1, d1 इज 10 सेंटीमीटर, d2 इज 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है वो। दिस इज बेसिकली 10 स्क्वायर, सॉरी 20 स्क्वायर, ऊपर d2 है, 20 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, 1 जा 2 जा, ये आ गया 25, 12.5 into 2 is 25, और यहाँ पे आ गया 20 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट। 5 इक्वल टू क्या आ गया, 20 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज 100 into 5 is 500 minus 5l square, this is how much, 400 minus l square। शिफ्ट 500 में से 400 गए, 100, 4l square, तो l square इक्वल टू, तो l इक्वल टू 5, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, मतलब लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 5 सेंटीमीटर, गलत आंसर है 10, क्योंकि याद रखना ये L होता है और ये भी L होता है, और मैग्नेटिक लेंथ 2L होता है, तो आपको अभी L मिला, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होगा ना वो 2L होगा, तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 2L, दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। Next question, question number 2. At a place, the Earth's horizontal component of magnetic field is 0.36 into 10 raised to minus 4 Weber per meter square. If the angle of dip at that place is 60 degree, then the vertical component of Earth's field at that place in Weber per meter square will be approximately. So if you remember, चलो नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये था मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो कंपास होता है उसका नीडल, मतलब मैग्नेटिक नीडल, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहाँ पे है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या फिर कंपास का जो नीडल है उसका डायरेक्शन। ये जो एंगल होता है इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप, करेक्ट। तो ये बी आ गया, ये हो गया बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज बी एच, और ये होता है बी एच इक्वल टू बी कॉस ऑफ डेल्टा। सिमिलरली ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट एंड दिस थिंग इज सेम क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये आ गया बी वी विच इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी साइन डेल्टा। ये मैंने थ्योरी में बताया था आपको डेल्टा दिया है, आपको बी एच दिया है, आपको बी वी पूछा है, बहुत सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। So if you divide these two, b sin delta upon b cos delta, you will have bv upon bh। b और b हो गया कैंसल, sin by cos is tan, तो tan delta equal to bv upon bh, तो bv equal to bh tan delta। इसमें से bh की वैल्यू दी हुई है आपको 0.36 into 10 raised to minus 4, 0.36 into 10 raised to minus 4, और tan delta tan of 60, what is tan 60? root 3 into 0.36, root 3 is 1.732, 1.732 into 0.36, एक काम करो 1.732 है ना, 1.732 को सिर्फ 1.7 मान लो, और ये जो 0.36 है इसको 0.4 कर दो। what is 1.7 into 4? 17 4 का पूछ रहा हूं मैं आपको, कितना? 6.8, हमको 0.4 से मल्टीप्लाई करना था तो 0.68, तो जो आपका आंसर है वो 0.68 से थोड़ा छोटा आएगा, 0.68 के से थोड़ा सा छोटा, 0.62 into 10 raised to minus 4, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Two bar magnets with magnetic moments 2m and m are fastened together. Fasten मतलब साथ में उनको अटैच कर दिया at right angles. इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था ऑलरेडी. To each other at their centers to form a cross system which can rotate freely about a vertical axis through the center. The cross system sets an Earth's magnetic field with magnet having magnetic moment 2m making an angle theta with the magnetic meridian such that. क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आपके पास दो मैग्नेट्स है, एक का मोमेंट है 2m और एक का है m. उसको आपने फास्टन कर दिया such that they form a cross system and this system is free to rotate about a vertical axis, about an axis passing through center. मतलब यहां से एक्सिस पास हो रहा है coming towards you. वर्टिकल एक्सिस क्यों बोला है? क्योंकि एक्चुअली ये जो क्रॉस सिस्टम है ना, ये हॉरिजॉन्टल है. तो देखो मान लो ये एक्सिस है, मैं अभी आपको क्योंकि बोर्ड पे बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन अलग है, सिस्टम ऐसा है. और आप देखें ऐसा रहो तो द एक्सिस कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन इन रियलिटी द सिस्टम इज लाइक दिस. क्रॉस सिस्टम है वो. गुड. अब दिस सिस्टम इज फ्री टू रोटेट, तो ये रोटेट होगा, फ्री टू रोटेट, एंड इट सेट्स इटसेल्फ. ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ऐसा वो सेट कर लेगा खुद को. क्या बोला है? द क्रॉस सिस्टम सेट्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेट हैविंग मोमेंट ऑफ 2m मेकिंग एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन. अभी पिछला क्वेश्चन किया था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिख रहा है. हाँ, तो इसका मतलब ये आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन. सो दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब हॉरिजॉन्टल बेसिकली. जो 2m वाला जो मैग्नेट था, एक काम करता हूँ, ये जो रेड में दिखा है ना, इसको मैं बोल देता हूँ मैग्नेट विथ मोमेंट ऑफ 2m, इसको बोलता हूँ विथ m. तो जो 2m मोमेंट का मैग्नेट है उसका कितना एंगल बना थीटा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये एंगल बन गया थीटा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा बोला है. राइट, ये 2m वाला है, ये m वाला मैग्नेट है. सच दैट तो बताओ कौन सा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है. सिंपल क्वेश्चन है बाय द वे. Look at the diagram and you will realize what I am saying, why it is simple. If I take the south pole here, साउथ पोल, और यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल ले लिया. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे साउथ पोल लिया और यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? साउथ टू नॉर्थ. अब ध्यान देना अच्छे से, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था. जो 2m का जो मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा? साउथ टू नॉर्थ. मतलब ये आ गया उसका डायरेक्शन थीटा. दिस इज 2m बार. उसके बाद जो m वाला था वो कहां जाएगा? यहाँ पे. यस, यहाँ पे याद रखना है. दिस इज m. वेक्टर्स को तुम जहां चाहो वहां पे मूव कर सकते हो ना. यस, तो मैं इसको यहां पे दिखा सकता हूँ क्या? यस, दिखा सकता हूँ ना. तो ये आ गया आपका m. व्हाट इज tan थीटा बाय डेफिनेशन? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो बाय डेफिनेशन यू सी tan थीटा फ्रॉम द डायग्राम विल बी m अपॉन 2m, क्योंकि थीटा को अपोजिट कौन है? m. एडजेसेंट कौन है? 2m. तो बाय डेफिनेशन tan थीटा इज m बाय 2m. mm हो गया कैंसल, तो tan थीटा इज 1/2. तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/2. तो tan इनवर्स ऑफ 1/2, ऑप्शन नंबर सी.
Next question. In sum and difference method in vibration magnetometer, the time period is more if similar poles of magnet are on the same sides, opposite poles of the magnets are on same sides, both magnets are perpendicular to each other, nothing can be said. पहले तो ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है? कुछ नहीं है, एक मैग्नेट है, राइट, जिसमें मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग, दैट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. इन दैट मैग्नेटोमीटर यू हैव अ मैग्नेट विच कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग. अब ये वाइब्रेशन हो रहा है तो मतलब ऑसिलेटरी मोशन है, एंड यू नो ऑसिलेटरी मोशन हैज अ टाइम पीरियड. अब ये सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होता है? सम एंड डिफरेंस जब ये वर्ड यूज हो मतलब दो मैग्नेट्स की बात हो रही है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ, दो मैग्नेट्स. तो ये जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, सम एंड डिफरेंस मेथड, तो इस केस में क्या होता है कि दो मैग्नेट्स होते हैं, यू हैव टू मैग्नेट्स. और उन्होंने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि जो दो मैग्नेट है, पहले केस में उनके लाइक पोल्स आर टुगेदर, सिमिलर पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट्स आर ऑन द सेम साइड. ये मैं मान लेता हूँ नॉर्थ पोल है, ये मैं मान लेता हूँ साउथ पोल है, ये मैं मान लेता हूँ नॉर्थ पोल है, ये मान लेता हूँ साउथ पोल है. तो मेरे पास ये जो दो मैग्नेट्स थे, इसको मैंने ऐसा ज्वाइन किया विथ बोथ द सिमिलर पोल्स ऑन द सेम साइड. तो टाइम पीरियड क्या होगा पहले वो बताओ. यू रिमेंबर व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बी, राइट, where mu is dipole moment, magnetic dipole moment, I is the moment of inertia. तो time period is proportional to 1 upon root of mu, क्योंकि I moment of inertia of magnet is same, constant है, B is constant, B is also constant, external field है तो constant है वो. तो T किस पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली? किस पे? रूट ऑफ म्यू पे. तो अभी सम मेथड में और डिफरेंस मेथड में क्या होता है? ए होता है सम. अब सम क्यों बोला है, इसको रीजन है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? तो इसका साउथ टू नॉर्थ, इसका भी साउथ टू नॉर्थ, बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो पहले मैग्नेट का डायपोल मोमेंट μ1, दूसरे का μ2, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? μ1 प्लस μ2, करेक्ट, राइट. अगर डायपोल मोमेंट बढ़ता है तो टाइम पीरियड कम होता है, याद रखना. गुड. इन द सेकेंड केस, डिफरेंस मेथड में, इन केस ऑफ डिफरेंस यू विल हैव अपोजिट डायरेक्शन. दोनों के जो पोल्स है वो एक साथ नहीं है, तो व्हाट यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. अरे 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 नहीं हो रहा रोटेट, चलो कोई बात नहीं. तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा, कैसा? ऐसा. तो इस केस में क्या होगा? व्हाट इज नेट मोमेंट? μ1 माइनस μ2 या तो μ2 माइनस μ1, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड. चलो मैं μ1 माइनस μ2 मान लेता हूँ डिफरेंस मेथड. मतलब नेट मोमेंट कम हो गया, नेट मोमेंट कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा. अब पढ़ो क्वेश्चन. द टाइम पीरियड इज मोर इफ सम के डिफरेंस, हाँ डिफरेंस, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. म्यू की वैल्यू कम तो टी की वैल्यू ज्यादा. म्यू की वैल्यू कम कब होगी? जब डिफरेंस होगा, सबट्रैक्ट होगा. तो ऑप्शन बी, अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर ऑन सेम साइड.
ओके वेल बाय द वे, फिर आप बोलोगे ये तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं, बोथ मैग्नेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों मैग्नेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर, म्यू वन स्क्वायर ये म्यू है, म्यू टू स्क्वायर भी ये म्यू है, तो अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर रूट टू म्यू, हाँ याद रखना ये, करेक्ट। तो दैट इज नॉट ग्रेटर देन बेसिकली, चलो मैं लिख के दे देता हूं। अगर परपेंडिकुलर होना, केस नंबर 3 परपेंडिकुलर। अभी चेक कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर केस में नेट होता है अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक का डायपोल मोमेंट और दूसरे का डायपोल मोमेंट परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल वेयर यू कैन अप्लाई टू फॉर्मूलाज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। थीटा इज 90, कॉस 90 इज 0, तो दो ही टर्म आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज म्यू वन, बी इज म्यू टू। अब चेक कैसे करते हो, यहाँ ध्यान दो, चेक कैसे करते हो यहाँ ध्यान दो, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। चेक कैसे करते हो, मुझे म्यू वन म्यू टू की तो वैल्यू पता नहीं, तो मैं काम करूंगा म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू सेम मान लूंगा। चलो मान लो सेम, म्यू प्लस म्यू टू म्यू, याद रखना। और आपको टाइम पीरियड बढ़ाना है तो म्यू क्या चाहिए, कम, कितना आ गया 2 म्यू, ये कितना आ गया रूट टू म्यू, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, लेकिन ये कितना आ गया 0। तो सबसे कम कौन से केस में है, डिफरेंस। तो टाइम पीरियड सबसे ज्यादा कौन से केस में होगा, डिफरेंस। तो टाइम पीरियड विल बी द लीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। एट अ सर्टेन प्लेस अ मैग्नेट मेक्स 30 ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब 30/60 पर सेकेंड, 30 पर मिनट है तो 30/60 हाफ पर सेकेंड है। हाफ पर सेकेंड का मतलब होता है टाइम पीरियड इज 2, है ना, हाफ पर सेकेंड, एक सेकेंड में आधा, तो 2 सेकेंड में पूरा ऑसिलेशन, टाइम पीरियड इज 2। चलो ठीक है। एट अनदर प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, एक दूसरा लोकेशन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड डबल है, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो देखो अब जैसे मैंने बताया पहले केस में N1 इज 30 पर मिनट, 30 पर मिनट मतलब 30/60 पर सेकेंड, यहां से आ गया 1/2 एज द फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो पहले केस में टाइम पीरियड मिल गया बिकॉज t इज 1/n, सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, कुछ नहीं। और दूसरे एक प्लेस पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, डबल है, वहां पे टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी, वो अभी हमने देखा, अभी देखो यहाँ पे देखा। तो फिर यू विल हैव T2/T1 इक्वल टू रूट ऑफ B1/B2। तो T2/T1, T1 कितना था 2 सेकेंड, B1/B2, B1/B2 इज हाफ 1/2, तो T2 इक्वल टू 2/√2, ये 2 आ गया तो आ जाएगा √2 सेकेंड, तो √2 सेकेंड ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ गुड क्वेश्चन। चलो यहां ध्यान दो, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नीट और JEE में आया हुआ है, which means it has high chances of appearing in CET. I am not saying the same question, but maybe a type of it. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लो अच्छे से। टाइम पीरियड फॉर अ मैग्नेट इज T, एक मैग्नेट है, इसका टाइम पीरियड T है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स along the axis and perpendicular to its axis। तो क्या है, पहले ऐसा कट किया फिर ऐसा कट कर दिया, तो 4 पार्ट्स बन गए, करेक्ट। द टाइम पीरियड फॉर ईच पार्ट विल बी, ईच पार्ट का टाइम पीरियड कितना ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, थोड़ा अच्छे से समझ लो, अदरवाइज गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक मैग्नेट था, इट हैज अ नॉर्थ पोल ओवर हियर एंड अ साउथ पोल ओवर हियर। You should remember time period is 2π under root of I/μb। जब तुम मैग्नेट को कट करते हो तो डायपोल मोमेंट चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं बताता हूं क्यों। लेकिन तब तुम मैग्नेट को कट करते हो
तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता ही है, क्योंकि ml²/12 what is the moment of inertia of a rod about an axis passing through its center and perpendicular length ml²/12। अगर मैं मैग्नेट को कट करता हूं तो मास तो चेंज होगा, लेंथ चेंज हो नहीं हो लेकिन मास चेंज होगा। लेंथ चेंज होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि तुम कट कैसे कर रहे हो उसको। तो याद रखना आई तो चेंज होने ही वाला है, और साथ में म्यू चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन हाउ यू आर चॉपिंग इट ऑफ। क्यों? व्हाट इज म्यू? पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, करेक्ट। अब ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा कट करता हूं तो म्यू विल रिमेन सेम, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स भी चेंज नहीं हुआ, अगर तुम अलोंग द लेंथ कट कर रहे हो तो, करेक्ट। लेकिन इस केस में मोमेंटम से चेंज होगा, बिकॉज ml²/12 में m चेंज हो गया, दो पार्ट हो गए ना, तो हाफ एंड हाफ, आधा आधा। बट व्हेन यू कट इट लाइक दिस, तो इस केस में दोनों ही चेंज होते हैं। दोनों कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड, वेरी गुड। तो हमको तो 4 पीसेस करने के लिए बोल दिए, तो 4 पार्ट्स कर लिए। तो पहले आपको देखना पड़ेगा हर एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और हर एक पार्ट का म्यू कितना है, क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आई बाय म्यू का रूट। तो पहले आई निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉर्मली इट इज ml²/12, सही है। अब मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स, आई एम मेकिंग 4 पार्ट्स ऑफ इट। उसमें से ये एक पार्ट है, क्योंकि उन्होंने एक ही पार्ट का पूछा है आपको, टाइम पीरियड पूछा ना, टाइम पीरियड फॉर ईच पार्ट, तो टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट। अब इसमें क्वेश्चंस में वेरिएशन भी आते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि जो 4 पार्ट्स किए ना, इसको एक के नीचे एक लगा दो, तो वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक के नीचे एक कनेक्ट कर दो, मतलब ऐसा कनेक्ट कर दो चारों को और एक्सिस के सेंटर से पास कर दो और बताओ कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड कितना, ऐसा भी पूछते हैं। लेकिन हमको नहीं पूछा है, हमको पूछा है एक ही पार्ट का, तो एक ही पार्ट पे फोकस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक सिंगल पार्ट है इसका मास होगा m/4, क्योंकि टोटल मास m था, तो ये 1/4 पार्ट है, तो m/4। अब इसका जो डायपोल मोमेंट है म्यू डैश, ये होगा μ/2 होगा ना, क्यों? पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ, तो μ/2 हो गया, वेरी गुड। ये याद रखो। व्हाट अबाउट लेंथ? हाफ, तो L डैश इज L/2, वेरी गुड। तो पहले अभी I फाइंड कर लेते हैं। I डैश, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m'(L²/12)। और अगर आपको ये भी अवॉइड करना है तो परफेक्ट, डू नॉट राइट डाउन 12। क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा T'/T इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके साथ है? I, तो I'/I इनवर्स किसके साथ है? म्यू, तो म्यू अपॉन म्यू डैश, तो T'/T इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I डैश। I डैश किस पे? I किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ m इंटू L²। 12 तो कांस्टेंट है ना, तुम लिखोगे तो भी कैंसिल होने वाला है वो, तो m'(L²) अपॉन ml², वेरी गुड। म्यू किस पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड करता है लेंथ पे, और यहाँ पे लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये होता है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट लेंथ पे डिपेंड करता है, सही है, बराबर। तो डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा? L, यहाँ पे क्या लिख लूंगा? L डैश, सही है ना, गुड। चेक करते आया आंसर, ठीक नहीं आया तो क्या चेंजेस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसल एंड कैंसल, कैंसल एंड कैंसल, हो गया कैंसल कैंसल, वेरी गुड। तो T'/T इक्वल टू रूट ऑफ m'(L) अपॉन ml। व्हाट इज m डैश? m/4, m/4 और इधर m था। व्हाट इज L डैश? L/2 और यहाँ भी L था, तो क्या आ गया? mm कैंसल, L कैंसल, 1/8 का रूट मतलब 2√2। तो T डैश इक्वल टू T अपॉन 2√2 और T
टी, अच्छा आया ही नहीं है तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, गड़बड़ हो गई तो क्या गड़बड़ हो गई बताओ। पोल स्ट्रेंथ म्यू, क्या गड़बड़ हो गई? म्यू बाय 4, म्यू बाय 4 होगा। पोल स्ट्रेंथ उस पे तो आना था। पोल स्ट्रेंथ क्या, व्हाट इज द पैरामीटर ऑन विच पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स? पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है पता है? लेंथ पे तो करता ही है, वो तो देखा हमने। और किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो तुमने अगर डिवाइड बाय 4 कर दिए, एक को 4 कर दिए, तो क्वांटिटी भी डिवाइड बाय 4 हो गई। तो पोल स्ट्रेंथ मेरे को ऐसा लगता है क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 4। पक्का? पक्का क्या? यस, ओह गुड। लेकिन फिर भी तो तुमने तो म्यू हटा दिया ना इक्वेशन से, तो फिर पोल स्ट्रेंथ हटाया कि नहीं तुमने म्यू? तुमने क्या लिखा, आई डैश बाय म्यू बाय म्यू डैश, लेकिन फिर तुमने क्या लिखा, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एल। वो तो गया। तो ये गलती हो गई ना, इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। तो अभी देखते हैं, नहीं लिखना चाहिए था तो देखते हैं क्या होगा। तो बताओ अभी क्या करेंगे। टी डैश बाय टी इक्वल टू आई डैश बाय आई। अभी आई डैश इज व्हाट, एम डैश एल डैश स्क्वायर अपॉन, ओके, और म्यू डैश बाय, ठीक है, म्यू बाय म्यू डैश, कोई बात नहीं, इसको ऐसा लिख देते हैं। व्हाट इज एम डैश, एम बाय 4। व्हाट इज एल डैश, एल बाय 2 का स्क्वायर, एल बाय 2 का स्क्वायर, तो क्या एल स्क्वायर बाय 4। पक्का? ओके, पक्का ना? यस। तो यहां पे क्या लिखूं, एल स्क्वायर। म्यू बाय म्यू डैश, म्यू बाय म्यू डैश, म्यू बाय म्यू डैश इज 4। एम एल स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? अरे 4 गया, एम एल स्क्वायर गया, तो क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 1/4, तो कितना आ गया? तो व्हाट इज टी डैश, टी बाय 2। टी बाय 2 है क्या ऑप्शन में? है, ऑप्शन सी। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, करेक्ट है, सी। हाँ, लेकिन 4 पार्ट्स की। कल जेई के क्वेश्चन में अलग था, वो 3 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7th, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल इज 40 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज टाइम पीरियड 3 seconds, इन Earth's horizontal field 3.6 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, टाइम पीरियड दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, और आपको डायपोल मोमेंट पूछा है। तो स्क्वायर कर लेते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय म्यू बी। तो यहां से तुमको म्यू मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई बाय टी स्क्वायर इंटू बी। बराबर, करेक्ट, गुड। 4 पाई स्क्वायर, आई की वैल्यू है 40 ग्राम, 40 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻⁻³ ग्राम था ना, ग्राम, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻⁴, तो कन्वर्ट कर लिया। टी था 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज हाउ मच, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵, करेक्ट। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा काम आसान कर लेंगे। 3.6 का पॉइंट हटा देंगे और ये कर लेंगे -6, ये 40 का 0 हटा देंगे और ये 10⁻⁻³ कर लेंगे। 10⁻³ कर लिया, 10⁻³ -3 -6 और ये -6 कैंसिल हो गया, कैंसिल, वेरी गुड। लुक, दिस इज 1 एंड दिस इज 9। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर सोचोगे, पाई स्क्वायर
पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, कितना 10। मैं सिर्फ कैलकुलेशन को बहुत रफ रफ करता हूँ क्योंकि नंबर्स को देखूंगा ना मैं तो मुझे एग्जैक्ट की जरूरत ही नहीं है। गया गया 4/9 4/10 है ना, 0.4 के आसपास, लेकिन 0.4 के आसपास तो अभी क्या है 0.5 है ना, चलेगा ना ऐसा। जिनको एग्जैक्टली करना है चलो कोई बात नहीं यार, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। 4 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 दैट इज 81, कितना आ गया 0.4868। तो मैंने भी तो बोला अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास, 0.5 तो 0.5 आंसर ए। मैं तुमको और भी सिंपल बताता हूँ कैलकुलेशन, थोड़ा सा कीप योर नंबर्स के साथ थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। 4 इंटू पाई स्क्वायर दैट इज 40 क्योंकि पाई स्क्वायर इज 10, नीचे 9 इंटू 9 81 दैट इज 80, 40/8 इज 1/2, 1/2 इज 0.5, खत्म हो गया। कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, 0.5 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bar magnets of the same mass, length and breadth, but magnetic moments m and 2m respectively when placed in same position, time period is 3 seconds. What will be the time period when they are placed in different position? पहली बात तो question is wrongly framed. When placed in same position के यहाँ पे when placed in some position होना चाहिए था, some, SUM, some, और डिफरेंट के यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था, डिफरेंस इन डिफरेंस पोजीशन। आपको पता है सम पोजीशन में क्या होता है, डिफरेंस पोजीशन में क्या होता है, आज ही देखा हमने। सम पोजीशन में मतलब दोनों मैग्नेट के सेम पोल साथ में होते हैं तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है एडिशन। यहाँ पे एक का डाइपोल मोमेंट है m, दूसरे का है 2m, तो m प्लस 2m दैट इज 3m। और डिफरेंस पोजीशन में होता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे म्यू डैश बोल देता हूं मैं, दैट इज μ2 माइनस μ1 क्योंकि μ2 बड़ा है इसके लिए, तो 2m माइनस m दैट इज इक्वल टू m। जब ये सम पोजीशन में थे तो टाइम पीरियड का जो वैल्यू था वो था 3 सेकेंड, और जब ये डिफरेंस पोजीशन में है तो टाइम पीरियड का वैल्यू पूछा है आपसे, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो यू रिमेंबर दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ, which means that t dash by t is equal to √μ by μ dash. तो t dash equal to √μ, what is μ, कितना है 3m, 3m है ना बराबर, μ dash m, और t की वैल्यू कितनी थी 3, तो mm हो गया कैंसल, तो क्या आ गया आंसर 3√3 ऑप्शन बी। Next question. A magnet is suspended in such a way that it oscillates in the horizontal plane. It makes 20 oscillations per minute, मतलब 20/60 1/3 per second. तो 3 सेकेंड is the time period. At a place where dip angle is 30 degree and 15 oscillations per minute, 15 मतलब 15/60 1/4, तो 4 सेकेंड is time period. At a place where dip angle is 60 degree, the ratio of total Earth's magnetic field at the two places is। चलो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको फ्रीक्वेंसी दिया, आप फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर लो या टाइम पीरियड से कर लो, वो आपकी मर्जी है। फ्रीक्वेंसी पहले केस में कितना दिया था 20 पर मिनट, विच मीन्स 20/60 पर सेकेंड, मतलब 1/3 पर सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड। यहाँ पे डिप एंगल जो था ना, डिप एंगल मतलब डेल्टा 1, कितना डेल्टा 1 30।
ओके दूसरा जो केस है वहां पे आपको दिया हुआ है 15 पर मिनट, तो 15/60 पर सेकेंड मतलब 1/4 पर सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड, और यहाँ पे डिप एंगल 60 डिग्री है। आपको पूछा है द रेशियो ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 प्लेसेस विल बी, रेशियो ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस। बेसिकली आइडिया ये है, यू हैव T इक्वल टू 2π√I/μB, सिर्फ यहाँ पे BH करना पड़ता है बस। क्यों BH करना पड़ता है? तो कहीं लिखा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है तो उसको ऑसिलेट करने के लिए अर्थ का भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट यूज हो रहा है, नॉट द वर्टिकल। कौन सा? हॉरिजॉन्टल। इफ इट इज वाइब्रेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर वाइब्रेशंस? हॉरिजॉन्टल। विच वन? और अगर मैग्नेट वर्टिकल प्लेन में होता तो वर्टिकल, तो हम लोग यहाँ पे BH लिखेंगे। तो यू सी टाइम पीरियड, अभी I और म्यू कांस्टेंट है, मैग्नेट सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ BH आ गया। अगर आपको याद है, अभी याद होना चाहिए, इट इज B cos डेल्टा, करेक्ट, गुड। तो आपको रेशियो किसका पूछा था? B1 एंड B2 का। तो मैं काम करता हूं, मैं T2/T1 कर लेता हूं, इनवर्स रिलेशन है B cos डेल्टा के साथ, तो B1 cos डेल्टा 1 अपॉन B2 cos डेल्टा 2। ये 4 सेकेंड था और ये 3 सेकेंड था ना, 4 and 3, यस। अंडर रूट ऑफ B1/B2 cos डेल्टा 1, व्हाट इज डेल्टा 1 वैल्यू? 30 अपॉन cos डेल्टा 2 दैट इज 60। तो 4/3 स्क्वायर कर लो, 16/9। B1/B2 व्हाट इज cos 30? √3/2 एंड 1/2, तो 2 हो गया, कैंसल हो गया। ओके, तो B1/B2 इज इक्वल टू 16/9√3, 16/9√3, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन 10th, द मैग्नेट of a vibration magnetometer is heated so as to reduce its dipole moment, magnetic moment by 19%. By doing this, the periodic time of the magnetometer will, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू, ये तो पता ही है। अगर म्यू की वैल्यू कम हो रही है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ने वाली है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी तो हो नहीं सकते, because mu is decreasing which means that t will increase. okay, अगर आपको याद होगा, क्या याद होगा? 11th का पहला चैप्टर, डेल्टा T/T इंटू 100 इक्वल टू हाफ डेल्टा μ/μ इंटू 100। ये प्लस हाफ ही रहता है, इवन इफ ये डिनोमिनेटर में है तो भी, या न्यूमरेटर में होगा फिर भी, इट इज ऑलवेज प्लस हाफ। अभी जो डेल्टा μ/μ इंटू 100 है, हाँ है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 19, तो 19/2 कितना आना चाहिए था? व्हाट इज 19/2? कितना? 9.5। तो लेकिन 9.5 तो आंसर में नहीं आ रहा ना, हाँ 11 नियरेस्ट आंसर, ऐसा नहीं चलेगा ना। ये 9.5 और 11 1.5 का डिफरेंस है, इट्स नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। तो कहाँ हो गई गलती? कहाँ गलती हो गई बताओ? चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ गलती हुई। डेल्टा T/T इंटू 100 बराबर, मतलब T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100, एग्री? यस, दैट इज T2/T1 माइनस 1 इंटू 100। ओके, आपको दिया क्या है? परसेंटेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट, कितना है? 19%। तो परसेंटेज डिक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट मतलब बेसिकली होता है डेल्टा U/U, डेल्टा μ/μ इंटू 100, दैट इज μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 इंटू 100।
अब ऐसा क्यों लिखा, इनिशियल माइनस फाइनल क्यों लिखा, डिक्रीज होना मतलब इनिशियल इज मोर, फाइनल इज लेस, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, हाँ कितना दिया हुआ है 19, करेक्ट, परसेंट में ना, तो इंटू 100 है वो, करेक्ट, तो इंटू 100 है, तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू 100, 100 कैंसिल कर दो, सीधी सीधी बात है, उड़ा दो इसको, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 19 इक्वल टू 1 माइनस म्यू 2 बाय म्यू 1, तो व्हाट इज म्यू 2 बाय म्यू 1, जल्दी 18, अरे 18 होगा, ओके गुड, व्हाट विल बी T2 बाई T1, आएगा ना, ऐसा था कि नहीं, टाइम पीरियड इनवर्स इक्वल टू म्यू था क्या, तो T2 बाई T1 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू 1 बाय म्यू 2, चलो म्यू 1 बाई म्यू 2 कितना है 18 है ना, कैन आई राइट डाउन दिस एज 9 into 2, हाँ 1 by 8, चलो ओके वेरी गुड, 1 by 18, व्हाट इज 1 by 18 का रूट, 9 into 2 मतलब 3 root 2, 1 upon 3 root 2, 3 root 2, अभी इसको कैलकुलेट करते बैठेंगे बाद में, 1 by 3 root 2 कर लेंगे, अभी सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या होता है, लेट अस चेक, गुड, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो हमको डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 निकालना था, गुड, T2 बाई T1 इज 1 बाई 3 रूट 2 माइनस 1 इंटू 100, सही है, बराबर है, यू नो 1 बाई रूट 2 0.7071, 1 बाई रूट 2 0.7, 3 को वैसे रखा, माइनस 1 इंटू 100 कर लिया, 0.7 माइनस 3 इज माइनस 2.3 अपॉन 3 इंटू 100, करेक्ट, टेम्पररीली स्पीकिंग इसको 99 मान लेता हूँ 100 को, तो 1 एंड 33 था, या तो तुमको परसेंटेज पूछा ना, परसेंटेज में कैसे निकालोगे, ये परसेंटेज ही है क्या, परसेंटेज है क्या, इज इज अ परसेंटेज कैलकुलेशन, अरे तो हाँ बोलो तो नहीं बोलो, कुछ तो बोलो, परसेंटेज है, कैलकुलेशन करेक्ट है, कौन सा 19% आएगा, 19% आएगा, 19%, इसलिए मैं बोला 100 कैंसिल होता है क्या, इधर गलती कर दी तुमने, बताओ क्या गलती है, नहीं 19% है मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ वो बताओ, परसेंट नंबर में कैसे जाते हो, मल्टीप्लाई 100 के डिवाइड बाय 100, हाँ मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या करना चाहिए, अब क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, नहीं मेरे को यहां से कैलकुलेशन पूरा बताओ, इधर 19 आएगा, हाँ ओके इधर 19 आ गया, अब उधर बताओ, ऐसा 0.19 बराबर, पक्का क्या, अब बताओ म्यू 2 में म्यू 1 कितना है, कितना, इसमें थोड़ा कम आता है मेरे को, 0.81, थैंक यू, तो 0.81 को 81 by 100 लिख लो क्या मैं, ओके वेरी गुड, तो यहाँ क्या लिखूँ अब बताओ, 100 बाय, पक्का सोच लो, क्योंकि वापस गलत हो जाएगा नहीं तो, ये क्या आता है 10 बाय, ओ 10 बाय 9 आता है, वेरी गुड, 10 बाय 9, नहीं कहाँ गलती हो सकती है, इधर ही कर लो सारा, एग्जाम में मत करना, तो अभी यहाँ पे क्या लिखूं मैं, पक्का 10 बाय 9 क्या, श्योर, 10 बाय 9, व्हाट इज 10 बाय 9 माइनस 1, कितना, 1 बाय 9, वेरी गुड, 1 बाय 9, व्हाट इज 100 बाय 9, व्हाट इज 99 बाय 9, 11, तो आंसर क्या आया, 11% आया, तो आंसर क्या आया, सी आया, ओके, लुक, नहीं पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ अभी, आई वॉन्ट टू नो कि वो 1/2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 में क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि तुमने सीखा ना 11 में प्रोपगेशन ऑफ एरर्स था ना, इंडेक्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
करते हैं ना, तो क्यों नहीं वर्क हुआ यहाँ पे? हमने जब किया तो आंसर 9.5 क्यों आ रहा था? किया था कि हमने ऐसा बोला क्या? टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज हाफ डेल्टा म्यू बाई म्यू इंटू 100. वाई दिस डिड नॉट वर्क? पहली बात तो ये एरर एनालिसिस का फॉर्मूला था और तुमको वहां पे परसेंटेज चेंज पूछा है, तुम एरर का फॉर्मूला परसेंटेज पे लगा रहे हो. ये किसका फॉर्मूला था? एरर. तो जब तुमको ऐसा बोला हो कि म्यू में इतना एरर है तो टी में कितना एरर, तो ये लगेगा. यहाँ पे एरर बोला है क्या? यहाँ पे क्या बोला है? म्यू कम हुआ तो टी कितना कम होगा, तो दे आर नॉट द सेम. तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब क्या पूछा हो? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, तब वो यूज करना. अदरवाइज ये जो मैंने बताया है दैट इज व्हाट यू विल बी यूजिंग. तो फाइनली ऑप्शन बी सी ले सकते हैं ना. डायरेक्ट करो, क्या प्रॉब्लम है? डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. कैसा है? शॉर्टकट डिपेंड्स ऑन यू. मैं बताने गया तो इसको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाएगा. आई हैव टू लाइक थिंक ऑफ ऑल ऑफ यू, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है. मैंने बताया था ना आपको परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते, डिक्रीज कैसे निकालते हैं. मेरे पास 1 रुपीज है, 10% इंक्रीज हो गया तो 1.1 हो गया, 10% कम हो गया तो 0.9 हो गया, इधर 19% कम हो तो 0.81 हो गया. 0.81 इज 81 बाई 100. जब तुम रूट लोगे तो वो 9/10, उसका उल्टा 10/9 माइनस 1, 1/9 इंटू 100 इज 11% चेंज. चलो बता ही देता हूँ, वो भी लिख लो, मैं वो बता देता हूँ. दैट इज बेटर ऑफ. हो गया? हो गया ना? मैं भी ट्रिक बताता हूँ आपको. तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना हमने, इसका ट्रिक बताता हूँ. आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज अच्छे से समझ लो. मैंने एग्जांपल भी दिया था. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 1 रुपीज and my property that is 1 rupees increases by 10%. what is 10% of 1? 0.1. तो what is the new value? 1.1. अगर 10% से कम हो गया तो 0.9. मेरे पास पहले डायपोल मोमेंट था म्यू, अब उन्होंने बोला है कि 19% से कम हो गया. बोला क्या ऐसा? 19% से कम हो गया तो न्यू वैल्यू मतलब μ2 is 0.81 टाइम्स ऑफ μ1. तो आपको μ2 बाई μ1 यहीं से मिल गया 0.81, तो μ2 बाई μ1 मिल गया 81/100. याद रखना μ2 बाई μ1, ये याद रखो, दिमाग में फिट कर लो. अब टाइम पीरियड इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स होता है ना, राइट, वेरी गुड. तो T2 बाई T1 विल बी अंडर रूट ऑफ μ1 बाई μ2. μ1 बाई μ2 था 100/81, तो कितना आ गया? 10/9. कितना आ गया? 10/9. अब जब मैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 फाइंड करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? T2 माइनस T1 अपॉन T1, मतलब T2 बाई T1 माइनस 1, T2 बाई T1 माइनस 1 इंटू 100. ऐसे करते. T2 बाई T1 कितना था? अभी आपने बताया 10/9. व्हाट इज 10/9 माइनस 1? 1/9 इंटू 100. 100/9 दैट इज 99/9, दैट इज 11%. तो सॉल्व करना ही नहीं था इसको, वो डायरेक्ट है. प्रोवाइडेड दैट यू रिमेंबर परसेंटेज इंक्रीज को फ्रैक्शन में कैसे लाना है डायरेक्टली. गुड. तो ये जितने भी स्टेप्स हमने किए ये तुमने नहीं करने हैं. इन शॉर्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है.
Okay, so we'll stop for today.